टॉपिक है हमारा ह्यूमन पैनक्रियाज। तो ये येलो कलर का जो भी पार्ट दिख रहा है ये ह्यूमन पैनक्रिया है। तो ये एग्जैक्टली ये जो वाला डक्ट है तो इसको पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ एग्जैक्टली ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको डिओडेनम ऐसा कहा जाता है। ये हेड पोर्शन है पैनक्रियाज का, ये बॉडी पोर्शन है और ये टेल पोर्शन है। और इसके ऊपर से क्या है, तो इसके ऊपर एग्जैक्टली गॉल ब्लैडर होता है। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट है। तो यहाँ क्या क्या हो जाता है कि एग्जैक्टली ये जो पैनक्रिया है एंड जो पैनक्रिया और जो गॉल ब्लैडर है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है, फिर डिओडेनल पेपिला है। चलो इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो जो गॉल ब्लैडर है इसके ऊपर क्या है, तो ऊपर एग्जैक्टली यहाँ गॉल ब्लैडर है, यहाँ लोब्यूल्स है, ये बहुत सारे लोब्यूल से बना यही है। तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। और इस साइड में क्या रहेगा, ये एग्जैक्टली स्टमक के पीछे साइड में रहता है। हाँ, तो यहाँ ये ऊपर के साइड यहाँ स्प्लीन भी रहेगा। तो पैनक्रियाज वी विल स्टडी अबाउट द पैनक्रियाज इन दिस वीडियो। पैनक्रियाज एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। तो ये एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है एंड ये स्टमक के पीछे एंड सराउंड करता है स्प्लीन, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाज को सराउंड करते हैं। तो ये बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को इन ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो क्या क्या सीक्रेट करता है ये, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे अमाइलेज की जो शुगर को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज सीक्रेट करता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ये एग्जैक्टली ये सब एक्टिविटी कहाँ होती रहती है, तो डिओडेनम में होती है। तो ये क्या करता है, अपने जो भी एंजाइम्स है वो कहाँ सीक्रेट करता है, तो डिओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है। तो एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग शुगर, प्रोटीन एंड फैट रिस्पेक्टिवली। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, तो ये एग्जैक्टली ये छोटे छोटे सेल होते हैं पैनक्रियाज की, जो पैनक्रियाज में होते हैं। ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन इंसुलिन को एंड ग्लूकागॉन को। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या करते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो डिओडेनम पैनक्रियाज एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट। हेड ऑफ द पैनक्रियाज जो है, तो वो हेड ऑफ द पैनक्रियाज जो होता है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है, यानी कि इट इज क्लोज टू द इट इज अटैच टू द डिओडेनम। टेल ऑफ पैनक्रियाज की बात करें तो वो एक्सटेंड लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करता है। पैनक्रियाटाइटिस यानी स्वेलिंग हो जाता है जब पैनक्रियाटिक एंजाइम जब है, तो जब सीक्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन को ही डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसको ही पैनक्रियाटाइटिस ऐसे कहते हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है, तो ये क्या करते हैं, तो ये एंडोक्राइन फंक्शन है। तो ये रेगुलेट करते हैं ये दोनों हार्मोन शुगर लेवल इन द बॉडी। ह्यूमन पैनक्रियाज जो है उसका शेप फ्लैट होता है, लीफ लाइक होता है। उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 to 22 सेंटीमीटर तक होता है। वेट की अगर बात करें तो 50 to 125 ग्राम तक उसका वजन हो सकता है। इट सर्व एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो ये सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, और प्लस वो मैनेजमेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल जो है उसको भी मेंटेन करता है। तो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें 99% वाटर होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट 0.5% होता है, ऑर्गेनिक सॉल्ट 0.5% होता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डेली लगभग अराउंड 1 to 1.5 लीटर प्रोड्यूस किया जाता है बाय द पैनक्रिया। तो ये एग्जैक्टली बाइकार्बोनेट आयन को भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टमक जो एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद हो जाती है। और इसकी वजह से जो इफेक्टिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो सही से कर सकते हैं, या मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटी है डाइजेशन का, दैट कैन बी इजीली डन। तो पैनक्रिया जो स्ट्रक्चर है, तो पैनक्रिया जो है वो हेड, बॉडी एंड टेल ऐसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हेड जो होता है वो डिओडेनम को अटैच्ड होता है। जो टेल होता है वो पोजीशन लेफ्ट साइड ऑफ द स्प्लीन होता है, एंड सॉरी लेफ्ट साइड रहता है एंड क्लोज टू द स्प्लीन होता है। और जो हेड होता है वो राइट साइड होता है, अटैच टू द डिओडेनम होता है। अगर हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स की बात करें या पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स की बात करें, तो ये एग्जैक्टली जो पैनक्रिया है तो टोटल उसका मास का 1 to 2% ऑफ क्या रहता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस रहते हैं। वो क्या करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन बनाते हैं। उसके बाद आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल है, तो वो एग्जैक्टली 4 सेल, ये जो सेल्स है वो 4 एग्जैक्टली सेल्स बनाते हैं। तो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। इसमें एग्जैक्टली
आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो 4 सेल से बना है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स, ये यानी पॉलीपेप्टाइड सेल से बना रहता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज जो है वो ट्रिप्सिनोजेन बनाता है, तो वो ट्रिप्सिनोजेन विद द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेस क्या हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो एग्जैक्टली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड ब्रेक डाउन करता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन भी जो पैनक्रियाज बनाता है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में। और ये जो मिल्क प्रोटीन है, तो मिल्क प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है काइमोट्रिप्सिन। तो जो काइमोट्रिप्सिन है वो एग्जैक्टली टारगेट करता है नेटिव प्रोटीन को, प्रोटीओजेस को, पेप्टॉन्स को, एंड प्रोड्यूस करता है पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड, और ये मिल्क को भी डाइजेस्ट करता है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है तो वो ये बैकग्राउंड करता है प्रोटीओजेस को, पेप्टॉन्स को एंड पॉलीपेप्टाइड्स को। तो पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में और अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, उसके बाद कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है अमीनो पेप्टाइडेज। तो ये क्या करता है, तो टारगेट करता है पेप्टिओजेस को, पेप्टॉन्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को, और पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट किया जाता है डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में। अगर हम डाइपेप्टाइडेज की बात करें तो डाइपेप्टाइडेज जो है तो कन्वर्ट हो जाता है डाइपेप्टाइड्स में, और वह डाइपेप्टाइड क्या करता है, अमीनो एसिड को, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता रहता है। अगर हम मिल्क डाइजेशन की बात करें, जो मिल्क डाइजेशन है तो वो रेनिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये दो हार्मोन है वो करते हैं, एंजाइम से वो करते हैं। तो रेनिन जो है, तो रेनिन गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, और जो काइमोट्रिप्सिन है तो वो सीक्रेट किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा। तो इनका काम होता है टू कोएगुलेट द मिल्क, जिसको ही हम मिल्क कर्डलिंग ऐसे कहते हैं। पैनक्रिया जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। जैसे पैनक्रियाटिक आइसलेट की बात करें, या जो उसको ही आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, तो ये अराउंड पैनक्रियाज में अवेलेबल होता है 3.2 मिलियन से लेकर अराउंड 4.8-15 मिलियन कहा तो भी चलेगा। तो 15 मिलियन आइसलेट क्या रहता है, अवेलेबल रहते हैं पैनक्रियाज में। तो टिपिकली एग्जैक्टली क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होते हैं, तो बीटा सेल किससे कवर होते हैं, अल्फा सेल से कवर होते हैं। तो बीटा सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन इन टिश्यूज है तो इसको करवाता है। तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाना इन द टिश्यूज। पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं। तो ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में है तो उसको क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है बाय अपोजिंग द इंसुलिन इफेक्ट। तो इंसुलिन के इफेक्ट को अल्फा सेल यानी कि ग्लूकागॉन क्या करते हैं, कम करता है। इंसुलिन क्या करता है, तो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, और ये प्रमोट करता है कि ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो एंड स्टोरेज जो है वो फैट में या फैट टिश्यूज में या फैट सेल्स में, मसल सेल्स में और लिवर सेल्स में एब्जॉर्प्शन के लिए वो प्रमोट करता है। तो ग्लूकागॉन क्या है, तो ग्लूकागॉन प्रिवेंट करता है लो ब्लड शुगर लेवल को, और प्रॉम्प्ट करता है फैट सेल्स को, मसल सेल्स को एंड लिवर सेल्स टू रिलीज देयर ग्लाइकोजन। तो स्टिम्युलेटिंग लिवर, और लिवर को भी स्टिम्युलेट करता है टू कन्वर्ट द स्टोर्ड, जो भी लिवर ने जो भी ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है तो उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकागॉन जो है वो हार्मोन मदद करता है। ये सोमेटोस्टेनिन है, तो वो एग्जैक्टली जो पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज के डेल्टा सेल प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, जब भी मान लीजिए ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा है या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, तभी उस केस में क्या करता है, ये सीक्रेट किया जाता है, और ये एग्जैक्टली ये स्टेबल रखता है ब्लड शुगर लेवल को, और ये मॉड्यूलेट करता है जो दूसरे दो हार्मोन है यानी ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, उनका लेवल को मेंटेन रखता है। तो पैनक्रियाटिक अगर पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो इसका काम रहता है रेगुलेट द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड। सोमेटोस्टेनिन क्या है, ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन को का लेवल वो कंट्रोल करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक किया जाता है, और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स है उसको किल किया जाता है बाय द इन्फेक्शन। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बीटा सेल जो है वो डिसफंक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ अदर सो मेनी रीज़न, उसमें ओबेसिटी एक भी रीज़न है, तो उसकी वजह से बीटा सेल डिसफंक्शन हो जाते हैं।